क्या आपके मन में पवित्र आत्मा के बारे में भ्रमित किए गए हैं? क्या आपने कभी पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल में पढ़ा? बाइबल हमें पवित्र आत्मा के बारे में क्या बताती है? क्या आपको इसके बारे में कोई भ्रम है? यदि हाँ, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि पवित्र आत्मा के विषय में बाइबल हमें क्या बताती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में शालोम। मैं आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं और मैं ये विश्वास करता हूं कि आप हमारी इन वीडियो का इंतजार करते हैं, क्योंकि आप इन वीडियो के जरिए से परमेश्वर के वचन से उन गहरी बातों को सीखते चले जाते हैं। एक एक करके हम परमेश्वर के वचन से आपके सामने कुछ सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं जो सटीक परमेश्वर के वचन से हैं, और हम ये विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में रुचि ले रहे हैं। और आज हम इस वीडियो में कुछ सवालों पर बातचीत करने जा रहे हैं, और ये सवाल है पवित्र आत्मा के बारे में बाइबल में क्या कहा गया है। और 3 सवाल हमारे सामने हैं। पहला सवाल, बाइबल में पवित्र आत्मा की क्या भूमिका है? क्या आप जानते हैं? अगर नहीं तो आज की इस वीडियो में हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। और दूसरा सवाल है, क्या पवित्र आत्मा एक बल है या वो ईश्वर है? और तीसरे सवाल जिस पर हम विचार करने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा के क्या क्या नाम है। क्या आप जानते हैं 3 सवालों के बारे में? अगर नहीं तो आइए आज की इस वीडियो में खोजते हैं और अध्ययन करते हैं कि परमेश्वर का वचन इन 3 सवालों के किस तरह से जवाब हमारे सामने रखता है। आइए पहले सवाल के बारे में बातचीत करते हैं। बाइबल में पवित्र आत्मा की क्या भूमिका है? अब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पवित्र आत्मा, अगर हम देखें, अगर हम बाइबल को बड़े ध्यान से अध्ययन करें और उसको देखें तो हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं। और अगर हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में जानते हैं तो हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों परमेश्वरत्व के हिस्से हैं, यानी कि त्रिएक परमेश्वर के हिस्से हैं। और हम इसके बारे में पहले अध्ययन कर चुके हैं। अगर आप त्रिएक परमेश्वर के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारी पीछे की वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पवित्र आत्मा की बाइबल में क्या भूमिका है। हमने परमेश्वर पिता की भूमिका के बारे में पढ़ा, हमने परमेश्वर पुत्र की भूमिका के बारे में पढ़ा, लेकिन पवित्र आत्मा की बाइबल में क्या भूमिका है? अगर आप इसको गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे कि पवित्र आत्मा का जिक्र बाइबल में बार बार पाया गया है। आप इसको पुराने नियम से लेकर नए नियम की आखिरी किताब तक पवित्र आत्मा के बारे में आप पढ़ सकते हैं, उसका जिक्र पा सकते हैं। और अगर आप देखें मत्ती उसका 28 अध्याय उसके 18 से 20 तक अगर आप पढ़ें तो वहां पर हमें जो महान आदेश दिया गया है, वहां पर पवित्र आत्मा के विषय में भी बातचीत कही गई है। चलिए आगे देखते हैं कि आगे परमेश्वर का वचन हमें क्या कहते हैं। अगर आप देखें, पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर के हिस्से के रूप में शुरुआत से काम करता आ रहा है। और अगर आप देखें कि शुरुआत में उत्पत्ति 1-2 में अगर आप पढ़ें तो वहां पर आयत कहते हैं कि और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहां पर साफ लिखा गया है कि परमेश्वर का आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा क्या करता था? पृथ्वी के जल के ऊपर जो मंडराता था। अगर आप बाइबल को बड़े ध्यान से देखें और नया नियम अगर आप पढ़ें, यीशु ने भी इस बात के प्रमाण दिए, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। देखिए यहां पर हम जिक्र पाते हैं कि यीशु मसीह ने एक सहायक देने की बात की थी और वह सहायक पवित्र आत्मा थे। देखिए हम साफ तरीके से देख सकते हैं कि परमेश्वर ने इसका जिक्र किया, यीशु मसीह ने खुद इसका जिक्र किया। तो और क्या भूमिका हम देखते हैं कि बाइबल में पवित्र आत्मा की क्या भूमिका है? हम देखते हैं कि शास्त्रों के निर्माण में पवित्र आत्मा की बहुत गहरी भूमिका है। हम देखते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे बाइबल में, अगर आप पढ़ें 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय की 16 आयत में, यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो शास्त्र हम पढ़ते हैं वो पवित्र आत्मा द्वारा निर्देशित किए गए थे। है ना बड़ी खूबसूरत बात कि अगर हम परमेश्वर के वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वो पवित्र आत्मा द्वारा हम तक पहुंचाया गया है। देखिए मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, स्कूलों में, कॉलेजेस में, लाइब्रेरी में, या आजकल भी अगर आप किताबें पढ़ते होंगे तो उसके जो लेखक हैं या तो वो आपसे दूर हैं
या वो इस दुनिया में नहीं है। यानी कि जिस लेखक की किताब आप पढ़ रहे हैं, आप उसके शब्दों को पढ़ रहे हैं, उनकी लिखी हुई पुस्तक को पढ़ रहे हैं, पर वो खुद आपके साथ नहीं है। पर जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम बाइबल को तो पढ़ रहे हैं जिससे जो वो आज से लगभग 2000 साल पहले जो वो लिखा गया, और उसको 1500-1600 साल की अवधि के बीच में लिखा गया। और हम देखते हैं कि आज भी जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो उसका जो लेखक है यानी कि पवित्र आत्मा, वो आज भी हमें हमारा मार्गदर्शन करता है। आज उसका लेखक हमारे साथ, जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं हमारे साथ आज भी उसका लेखक बना रहता है ना। बढ़िया अद्भुत बात। जी हाँ, यही बातें जो परमेश्वर के वचन की अद्भुत बातें हैं जो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए जानते हैं। तो इसका अर्थ है कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के बिना बाइबल का कोई भी अंश नहीं लिखा गया। कोई भी पद, कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य पवित्र आत्मा के बिना नहीं लिखा गया है। बहुत अद्भुत बात है कि हम उस वचन को पढ़ते हैं जो परमेश्वर के आत्मा के जरिए से आप तक और मुझ तक पहुंचाया गया है। और दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसकी 20 की और 21 में भी यह लिखा गया है, मनुष्य पवित्र आत्मा से उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। मेरे प्यारो, यहां पर भी एक बहुत खास बात है कि जो जिन लोगों ने लिखा उनको पवित्र आत्मा द्वारा उभारा गया था। यानी कि पवित्र आत्मा ने उनको गाइड किया, उनका मार्गदर्शन किया, उनको उभारा ताकि वो लिख सके जो परमेश्वर उनसे चाहते थे कि वो लिखे। बहुत ही अद्भुत बात है। तो पवित्र आत्मा ने बाइबल यानी कि शास्त्रों के लेखन में उसको अगुवाई की। तो इसके अलावा और क्या बात है कि बाइबल में पवित्र आत्मा की क्या भूमिका है? अगर हम देखें तो ये सवाल भी हमारे सामने आता है कि क्या पवित्र आत्मा एक बल है या वो एक ईश्वर है? जब हम इस सवाल को देखते हैं तो हमें कुछ और बातें पवित्र आत्मा के बारे में जानने को मिलती है। चलिए आइए देखते हैं कि पवित्र आत्मा के विषय में बाइबल और क्या कहती है, खास करके कि क्या वो एक फोर्स है, एक बल है, एक शक्ति है, या वो ईश्वर है। आइए जानते हैं। देखिए, पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं जैसे परमेश्वर अगुवाई करते हैं। परमेश्वर ने जो वो लाल समुद्र से या फिर पहाड़ों से या घाटियों से, हर जगह से परमेश्वर ने जो वो दिन में जो वो बादल का खंभा बनकर और रात में जो वो आग का खंभा बनकर लोगों की यानी कि इजराइलियों की उन्होंने अगुवाई की। यीशु मसीह ने जब इस दुनिया में उन्होंने लोगों की अगुवाई की। वैसे ही पवित्र आत्मा भी हम सब की अगुवाई करते हैं क्योंकि वो त्रिएक परमेश्वर का एक हिस्सा है। और जैसे मैंने पहले पढ़ चुके हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं, पर तीनों के जो काम है वो एक से है, वो काम साझा करते हैं। चलिए, पवित्र आत्मा जो वो अगुवाई करते हैं, पहला यहां हम देखते हैं। तो अगर पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं तो यहां से हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर तत्व का एक हिस्सा है। उनका भी वही औहदा है जो परमेश्वर पिता या परमेश्वर पुत्र का है। तो आप स्क्रीन में जो वो आयतें देख सकते हैं, यूहन्ना 16:13 में जिस बात को लिखा गया है। और यीशु ने पवित्र आत्मा को 15 से अधिक बार उन्होंने वह कहकर बुलाया। यहां से हमें पता चलता है कि वो क्या है, एक व्यक्ति है। और दूसरी जो हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या बल है, क्या शक्ति है, या वो एक ईश्वर है। तो पवित्र आत्मा एक ईश्वर है। उसका दूसरा जो हम गुण जो हम यहां पर देखते हैं वो ये है कि पवित्र आत्मा जो वो सांत्वना देते हैं। जी हाँ, यूहन्ना 14:16 में आप पढ़ सकते हैं कि पवित्र आत्मा क्या करते हैं, वो सांत्वना देते हैं। पवित्र आत्मा निरुत्तर करता है, यानी कि वो किसी को भी किसी को बहाने का मौका नहीं देते हैं। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना 16:8 में। पवित्र आत्मा को शोकित भी किया जा सकता है। जी हाँ, जैसे परमेश्वर को शोकित किया जा सकता है या यीशु मसीह शोकित हुए हैं, वैसे ही पवित्र आत्मा को भी शोकित किया जा सकता है। आप इसको इफिसियों 4:30 में, मैं आयतें नहीं पढ़ूंगा, आप स्क्रीन में जो आयतें देख सकते हैं। और पवित्र आत्मा प्रेरणा देते हैं। जी हाँ, दूसरा पत्रस 1:21। पवित्र आत्मा आशीष देते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:4। पवित्र आत्मा की निंदा की जा सकती है। जी हाँ मेरे प्यारो, आप मत्ती 12:31 और 32 में आप पढ़ सकते हैं। और प्रेरितों के काम 5:3 और 4 में आप पढ़ सकते हैं कि पवित्र आत्मा की निंदा की जा सकती है। पवित्र आत्मा एक गवाह है। जी हाँ, इब्रानियों 10:15। पवित्र आत्मा संतों के लिए मध्यस्थता करते हैं। रोमियो 8:27। और यीशु ने हमें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के लिए कहा। मेरे प्यारो, यहां से हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा कोई बल या कोई शक्ति नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, या फिर ऐसी चीज जिसको हम नहीं देख सकते हैं। हम इसके बारे में यही जानते हैं। पर अगर हम देखें, पवित्र आत्मा परमेश्वरत्व का एक हिस्सा है। त्रिएक परमेश्वर जो उनका एक हिस्सा है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा। जी हाँ, तो परमेश्वर, जैसे परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पिता हैं, वैसे ही
पवित्र आत्मा भी परमेश्वर हैं। जी हाँ, ये बाइबल से बिल्कुल क्लियर है। आप और भी आयतें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और अगले तीसरे सवाल में अगर हम जाएं तो तीसरा सवाल हमारे सामने आता है कि पवित्र आत्मा का क्या नाम है। जी हाँ, बाइबल में पवित्र आत्मा को अलग अलग नामों से जो उनको बताया गया है। आइए जानते हैं कि पवित्र आत्मा के क्या क्या नाम है। पवित्र आत्मा को जो है परमेश्वर का आत्मा कहा जाता है। आप जो है मत्ती उसका 3:16 और बाकी आयतें जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर आप उनको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, और उसने परमेश्वर के आत्मा को, ये पवित्र आत्मा है, कबूतर की नाई उतरते देखा। जी हाँ, और उनको जीवन का आत्मा भी कहा जाता है पवित्र आत्मा को। जी हाँ, रोमियो 8:2 में आप पढ़ सकते हैं। और पवित्र आत्मा को सत्य का आत्मा भी कहा जाता है। जी हाँ, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। यूहन्ना 14:17 और 16:13 में आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ बाकी की आयतें आप स्क्रीन में देखते चले जा सकते हैं। और पवित्र आत्मा को एक लेखक है, उस लेखक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पवित्र शास्त्र को लिखने में मदद की है। आप स्क्रीन में आयतों को पढ़ सकते हैं। वो एक शिक्षक भी है, उनको शिक्षक भी कहा जाता है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा यानी कि वो हमारा सहायक है और वो हमें सिखाएगा। और सिखाने वाला कौन होता है? एक शिक्षक होता है। जी हाँ, और सांत्वना देने वाले हैं वो परामर्शदाता हैं, अधिवक्ता है वो हमारे लिए। कौन? पवित्र आत्मा। आप पढ़ सकते हैं यशायाह 11:2, यूहन्ना 14:16 और आयतें आप स्क्रीन में देख सकते हैं। हमारे पास वीडियो में आयतें पढ़ने के लिए समय कम है, इसीलिए हम आपके सामने जो वो आयतें रखते जाते हैं ताकि आप उनको पढ़ सकें। और अगर हम आगे देखें, उन्हें समझाने वाला भी कहा जाता है। जी हाँ, यूहन्ना 16:7-11 में आप पढ़ सकते हैं। और पवित्र आत्मा जो वो मध्यस्थता करते हैं। जी हाँ, आप रोमियो 8:26 में पढ़ सकते हैं। वो मुहर करने वाले हैं, उन्हें गवाह भी कहा जाता है। वो मार्गदर्शक भी हैं हमारे, और वो हम में बसने वाले हैं, निवास करने वाले। क्यों? क्योंकि ये शरीर किसका घर है? ये परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर है। और इसमें परमेश्वर का आत्मा जो है यानी कि पवित्र आत्मा हमें बसता है। मेरे प्यारो, आज हमने पवित्र आत्मा के विषय में वो बातें सीखी है जो शायद ही कभी आपने पढ़ी होगी, या इनमें कुछ ऐसी बातें जो शायद ही आपने कभी सुनी होगी। आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें और देखें कि क्या परमेश्वर जो पवित्र आत्मा है वो एक बल है या वो ईश्वर है। पवित्र आत्मा की बाइबल में क्या भूमिका है ये हम पढ़ चुके हैं। वो एक मध्यस्थक है, वो एक शिक्षक हैं बाइबल में के, वो एक लेखक हैं, वो परमेश्वरत्व का एक हिस्सा है। जी हाँ, और अगर हम देखें, पवित्र आत्मा हमारी आखिरी समय में, अंत समय में बहुत आयत से मदद कर रहे हैं कि हम अपने मन फिराएं, पश्चाताप करें, अंगीकार करें, ताकि इस आखिरी समय में हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके। और पवित्र आत्मा अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं कि वो हमारी पूरी मदद कर रहे हैं कि हम इस आखिरी समय में अपनी पूरी तैयारी कर सके। हम पवित्र आत्मा के बिना तैयार नहीं हो सकते। ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा के ज़रिए से आखिरी समय में तैयार हों। अगर आपके कोई भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप स्क्रीन में नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप वहाँ जा सकते हैं और इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। पवित्र आत्मा के बारे में हम आगे और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको अपडेट्स मिल सकें और आप इसे दूसरों के साथ ज़रूर साझा करें। जैसे आप आशीषित हुए हैं, ताकि दूसरे भी इससे आशीषित हो सके। परमेश्वर आप सभी को बहुत आय से आशीष और बरकत दे।